नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है बुजुर्गों के हाथों से पैसे छीन रही है हरियाणा सरकार। आप अपने आसपास देख रहे होंगे कितने ही बुजुर्गों की पेंशन कट गई है। यह मसला खास है, ध्यान से सुनिएगा। बुजुर्गों की पेंशन क्यों शुरू हुई थी हरियाणा में, चौधरी देवीलाल ने क्यों शुरू की थी, वो किस्सा हम आपको सुनाएंगे। हम आपको यह भी दिखाएंगे कि दुष्यंत चौटाला ने तकरीबन 5 साल पहले क्या बोला था इस पेंशन को लेकर और चौधरी देवीलाल जी को लेकर। हम आपको उस विधायक की बात भी सुनाएंगे जिस विधायक ने यह मसला विधानसभा में उठाया, यानी डबवाली से विधायक अमित सिहाग की बात भी सुनाएंगे। यह पेंशन क्यों कट रही है आपको पता है? आय के आधार पर। और सवाल के जवाब में यह सरकार ने आंकड़ा दिया है, यह सरकारी आंकड़ा है कि पिछले 3 साल 2 महीने में 2,77,676 बुजुर्गों की पेंशन कट गई है। ये छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। इतने बुजुर्गों की पेंशन बंद हो गई है और सरकार का कहना है कि आय के आधार पर इस पेंशन को बंद किया जा रहा है। पहले था 1,80,000 से जिनकी आय ज्यादा है उनकी बंद कर दो। सरकार अब कह रही है कि 3 लाख का प्रावधान कर दिया गया है कि 3 लाख तक जिनकी है उनकी बनी रहेगी, उससे ज्यादा है तो कट जाएगी। सरकार यह भी कह रही है कि अब यह 3.5 लाख कर दिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसी बात है तो फिर जो विधायकों को पेंशन दी जाती है, क्या उनकी आय नहीं चेक करेगी सरकार? उनके पास तो बहुत जमीन जायदाद है, बहुत पैसा हो सकता है, बड़े बड़े फार्म हाउस हो सकते हैं, शोरूम हो सकते हैं, लेकिन उनकी पेंशन जारी है। विधायकों को तो मोटी पेंशन मिल रही है, सरकार दे रही है, उसको बंद नहीं किया जा रहा। लेकिन बुजुर्गों की पेंशन को बंद किया जा रहा है। चौधरी देवीलाल ने इस पेंशन को उम्र के हिसाब से, आयु के हिसाब से शुरू किया था, लेकिन अब आय के आधार पर काटा जा रहा है। चौधरी देवीलाल ने शुरू की थी और अब उनके परिवार में से ही एक पार्टी है जो सत्ता में भागीदार है और अब बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही है। हम आपको बताते हैं कि चौधरी देवीलाल ने पेंशन क्यों शुरू की थी, आपको पता चल जाएगा पूरा। चौधरी देवीलाल झज्जर जिले के एक गांव में अपने एक साथी स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके घर चले गए। स्वतंत्रता सेनानी को उनकी पोती मिलने के लिए आ गई। उसने अपने ससुराल जाना था तो वो आशीर्वाद लेने के लिए आई। तो स्वतंत्रता सेनानी ने अपने बच्चों को कहा कि कुछ मुझे रुपए दे दो, मैंने शगुन देना बेटी को, और चाय भी बनाकर लाओ। काफी देर हो गई, ना तो वो रुपए आए और ना ही चाय आई। चौधरी देवीलाल ये सब देख रहे थे, वो समझ गए थे। उन्होंने वादा किया उसी समय कि जब कलम में ताकत आएगी तो बुढ़ापा पेंशन शुरू की जाएगी। उन्होंने अपना वादा पूरा किया। 100 रुपए से यह पेंशन की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब आय के आधार पर काटी जा रही है। पता चल गया ना क्या किस्सा था, क्यों बुजुर्गों को पेंशन दी जानी चाहिए। यह कोई जरूरी नहीं है कि परिवार की आय 2 लाख 3 लाख 4 लाख है। क्या पता बुजुर्गों का सम्मान होता भी है या नहीं है, उनको पैसा मिलता भी है या नहीं है, लेकिन यह सम्मान राशि है। यह एक सम्मान राशि जो बुजुर्गों की है और इस बात को दुष्यंत चौटाला भी मानते हैं कि यह एक सम्मान राशि है। अब हम आपको दिखाते हैं कि दुष्यंत चौटाला ने तकरीबन 5 साल पहले क्या कुछ बोला था। यह देखिए, यह उनकी पोस्ट है फेसबुक से। क्या लिखा था? दुष्यंत चौटाला लिखते हैं, आपको याद दिला दें क्या किया था चौधरी देवीलाल जी ने। बुढ़ापा पेंशन योजना, देश में सबसे पहले चौधरी देवीलाल जी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते ही सभी 60 वर्ष बुजुर्गों को 100 रुपए महीने पेंशन योजना शुरू की। इस योजना के द्वारा वर्ष 1987 में प्रदेश के लगभग 8,40,000 बुजुर्गों को पेंशन का लाभ देकर सामाजिक सम्मान दिया गया। इस क्रांतिकारी कदम की देखा देखी अन्य राज्यों ने भी बुजुर्गों की पेंशन देनी शुरू की। अब आप देखिए,
दुष्यंत चौटाला खुद ये बोल रहे थे और वो ये मानते हैं कि ये सामाजिक सम्मान है बुजुर्गों का। इसको पेंशन भी नहीं हम कह सकते, ये एक सामाजिक सम्मान है जो बुजुर्गों को मिलना चाहिए। इसमें ये मापदंड नहीं होना चाहिए कि उनके परिवार की आय इतनी है या उतनी है ना। लेकिन अब दुष्यंत चौटाला की पार्टी सत्ता में भागीदार है और बड़ी बात आप जानते भी हैं, दुष्यंत चौटाला ने चुनाव से पहले यह वादा भी किया था कि उनकी सरकार आने पर बुजुर्गों को 5100 रुपया पेंशन दी जाएगी। अब 5100 रुपया तो दूर है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन पेंशन बंद की जा रही है। दुष्यंत चौटाला को खुद पैरवी करनी चाहिए थी इस मसले की। विपक्ष इससे पहले की सवाल उठाता, दुष्यंत चौटाला को खुद पैरवी करनी चाहिए थी कि उन्होंने ये बड़ा वादा कर रखा है, कम से कम पेंशन काटी तो नहीं जानी चाहिए बुजुर्गों की। अब यह मसला विधानसभा में उठा भी है, विपक्ष ने हो हल्ला भी किया है, सरकार ने सुना भी है, लेकिन मामला वहीं का वहीं है। अब आप सुनिए, जिस विधायक ने यह सवाल उठाया, डबवाली से विधायक हैं अमित सिहाग, उन्होंने सवाल लगाया था और उस सवाल के जवाब में ये जो आंकड़े हमने आपको बताए थे वो सरकार की ओर से दिए गए। अब अमित सिहाग से बात करते हैं। बताइए अमित जी। सर्मित्र भाई, बहुत सारे बुजुर्गों ने जो मेरे खास करके मेरे हलके के थे, उन्होंने संपर्क किया कि हमारी बुढ़ापा पेंशन काट दी गई। इस बात से चिंतित होकर मैंने इस विधानसभा सत्र के दौरान इस प्रश्न को लगाया था कि 2019 से लेके अभी तक सरकार ने कितने ऐसे बुजुर्ग हैं हरियाणा प्रदेश में जिनकी बुढ़ापा पेंशन काटी। बड़े चौंका देने वाले आंकड़े हमारे सामने आए। तकरीबन 2.25 लाख ऐसे बुजुर्ग हैं और ये वो सरकार है जो कहती है कि भाई हम बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, बुजुर्गों की जो ओल्ड एज पेंशन है उसको बढ़ाकर 5100 रुपए करेंगे, और यहां पर इस तरह की उनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। जिस राशि को इस सहायता को बेसिकली बतौर सम्मान राशि बुजुर्गों के लिए शुरू किया गया था, और इस सरकार ने इनको आय के साथ जोड़ दिया कि जिसकी भी 1,80,000 से ऊपर की आमदनी है उसको बुढ़ापा पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। किस तरह का इंसाफ है। इनसे ही मैं पूछना चाहूंगा कि हम बतौर जो एमएलएज हैं, वो जो एक के बाद 2, 3, 4 पेंशन हमें मिलती हैं, क्या उस समय भी हम आय को आधार बनाकर देखते हैं? फिर तो किसी भी विधायक को पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा घोर अन्याय है इन बुजुर्गों के साथ। इनको आय के साथ ना देखकर आयु के साथ जोड़कर सरकार को पेंशन देनी चाहिए। सबसे बड़ी आवश्यकता एक बुजुर्ग के लिए होती है कि आर्थिक रूप से वह स्वतंत्र रहे, और उसके लिए सरकार को इस फैसले को वापस लेना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ जितने जो भी बुजुर्ग है, हर एक बुजुर्ग को उसके लिए ओल्ड एज पेंशन का प्रावधान हो। और मैं साथ में ये भी मांग करना चाहूंगा, इसमें आप उनको एक विकल्प दे सकता हूं। जिस तरीके से गैस सिलेंडर के दौरान मोदी सरकार ने एक फैसला लिया था कि जो अपने आप छोड़ना चाहता है तो वह छोड़ दे, सब्सिडी छोड़ दे, उसी तरीके से हर एक बुजुर्ग के पास होगी भाई, अगर वो उसको लगता है मुझे आवश्यकता नहीं है तो उसको अपने आप एक विकल्प दिया जाए कि वो अगर ओल्ड एज पेंशन नहीं लेना चाहता तो वह सरकार को इसके बारे में सूचित कर सकता है। इस तरह का फैसला सरकार बुजुर्गों पे छोड़ सकती है, और हर एक बुजुर्ग को हक होना चाहिए अपनी आर्थिक स्वतंत्रता। तो आपने सुना अमित सिहाग को। अमित सिहाग की एक बात ठीक है जो वो बोल रहे हैं कि जैसे गैस की सब्सिडी छोड़ने को लेकर सरकार ने बोला था कि अगर कोई अपनी इच्छा से छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है, ऐसा प्रावधान इसमें भी कर देना चाहिए कि अगर कोई बुजुर्ग अपनी इच्छा से छोड़ना चाहे तो वो छोड़ दे, अदरवाइज ये पेंशन जारी रहनी चाहिए। इसमें आय वाला मामला नहीं होना चाहिए। अगर आप विधायकों को, जिनकी इतनी जमीन जायदाद होती है, जिनको लाखों रुपया पेंशन मिलती है, कई विधायकों को तो बहुत मोटी पेंशन मिलती है, अगर सरकार वो दे रही है तो क्या बुजुर्गों को 2500 रुपया पेंशन आप नहीं दे सकते? यह सवाल अब उठ रहा है। बुजुर्ग जो है जिनके खाते में पैसा नहीं आता, वो दफ्तर में जाते हैं समाज कल्याण के, वहां से उनको कहा जाता है कि आप अपना खाता चेक कीजिए, अगर आपके खाता मतलब आपकी आय जो है 2 लाख से ज्यादा है तो फिर ये ऊपर से बंद हो गई। वो बुजुर्ग बेचारे कभी किसी को फोन करते हैं, हमारे पास बहुत सारे फोन आते हैं कि बेटा हमारी पेंशन बंद हो गई, क्या करें, किसको बोलें, क्या करें। आप उनसे जाकर पूछिए, बुजुर्गों से जिनकी पेंशन बंद हो गई है, आप उनका हाल जाकर देखिए।
वो खुद आपको बताएंगे। बड़ा सवाल यही है, हमारा मसला यही है कि अगर सरकार आय के आधार पर इस पेंशन को बंद कर रही है तो फिर विधायकों की पेंशन बंद क्यों नहीं? यह बड़ा सवाल है, इसका जवाब सरकार को देना है। लेकिन आपको क्या लगता है इस मसले पर कि सरकार जो कर रही है इस पर आपकी राय क्या है? क्या ऐसा होना चाहिए कि आय के आधार पर बुजुर्गों की पेंशन काट दी जानी चाहिए, जो आयु के आधार पर कभी चौधरी देवीलाल ने शुरू की थी? क्या यह मापदंड होना चाहिए? अगर ऐसा है तो फिर विधायकों की भी बंद हो जानी चाहिए। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा इस मसले पर आपको क्या लगता है, और इस मसले को आप शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि तमाम लोगों तक यह मसला पहुंचे। और अगर आप चाहते हैं कि सही रिपोर्ट आप लोगों तक पहुंचे, किसी भी मसले की, बड़े मसले की ग्राउंड रिपोर्ट आप लोगों तक पहुंचे, तो फिर आपने इस चैनल यानी द मसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करना है ताकि अगली वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।